हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली हीरो का हार डायमंड नेकलेस लेके आए हैं। इस पहेली में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार डिटेक्टिव डीके अपनी गाड़ी उठाकर किसी काम से बैंक में आया। डीके जैसे ही बैंक के अंदर पहुंचा तभी उसके पास एक आदमी आकर बोला, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, मुझे फॉर्म भरना है। डीके ने कहा, आप जैसे लोग हमेशा बैंक में अपना पेन लेके नहीं आते और दूसरों से पेन मांगकर ही काम चलाते हैं। लेकिन उसके ज्यादा आग्रह करने पर डीके ने अपना पेन निकाल के उसे दे दिया। उसके जाने के बाद डीके के पास मिस्टर प्रेमचंद जी आ गए। प्रेमचंद शहर के प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। उन्होंने डीके से कहा, अरे डीके, आप यहाँ कैसे? लगता है यहाँ किसी केस के सिलसिले में आए हैं। डीके बोला, नहीं, मेरा इस बैंक में अकाउंट है और मैं पैसे जमा करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ कैसे आए? प्रेमचंद बोले, मैं एक हीरो का व्यापारी हूँ। कल मेरे पास दूसरे शहर से बहुमूल्य हीरो का हार, एक डायमंड नेकलेस आया है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इस हार को मैं अपने बैंक के लॉकर में जमा कराने आया हूँ। अभी तक मैनेजर साहब नहीं आए हैं, मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोल के प्रेमचंद बैंक के दूसरी तरफ चला गया। अब वो आदमी फिर से डीके के पास आया और पेन वापस करते हुए बोला, थैंक यू सर, आपने पेन देके मेरी मदद की। लेकिन आपने ये गलत बोला कि हम जैसे लोग अक्सर दूसरों के पेन के सहारे ही बैंक आते हैं। मेरा नाम राजीव है, मैं अक्सर इस बैंक में आता रहता हूँ। आज सुबह भी मैं अपना पेन लेके बैंक आया था, लेकिन रास्ते में मेरा पेन कहीं गिर गया, इसलिए आपसे मदद ली। वैसे आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? अब डीके ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम डीके है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। शहर के पास मेरा ऑफिस है। अगर कोई आपके पास केस हो तो मुझे बताना। वो दोनों भी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक औरत जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा कहाँ गायब हो गया? मेरा बच्चा अभी भी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। उस औरत की आवाज़ सुन के सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और बैंक में उसके बच्चे को इधर उधर देखने लगे। तभी उसी समय सेठ प्रेमचंद खिड़की से जोर से चिल्लाया, डीके, लगता है मेरा हीरो का हार डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। किसी को भी बैंक से बाहर मत जाने देना। डीके चिल्ला के बोला, बैंक के सभी लोग जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे। कोई भी व्यक्ति बिना तलाशी के बाहर नहीं जाएगा। कुछ देर बाद बैंक के मैनेजर भी आ गए। उनको भी हार गुम होने की बात बताई गई। अब बैंक के मैनेजर ने मेन गेट पे खड़े होके बारी बारी से सभी लोगों की तलाशी ली व उसके बाद उनको बाहर जाने दिया। लेकिन मैनेजर को तलाशी के दौरान किसी के पास कोई हार नहीं मिला। अंत में एक लेडीज बची। बैंक के मैनेजर ने एक लेडी कर्मचारी को बुला के उस महिला की भी तलाशी ली, लेकिन उसके पास भी कोई हार नहीं मिला। अब वो औरत रोती हुई बोली, आपने मेरी तलाशी ले ली, अब मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाके अपने बच्चे को ढूंढना है। अब मैनेजर और डीके ने उस औरत को भी वहां से जाने दिया। अब प्रेमचंद आश्चर्य से बोला, डीके, अगर हार किसी के पास भी नहीं मिला तो आखिर हार कहाँ गया? डीके बोला, यह बात मेरी भी समझ में नहीं आई। अगर हार किसी के पास नहीं मिला तो आखिर हार गया कहाँ? अब मैनेजर बोला, आप लोग चिंता ना करें, हार मिल जाएगा। आइए जब तक मेरे केबिन में चल के बातचीत करते हैं। इतना बोल के सभी लोग मैनेजर के केबिन में चले गए। मैनेजर के केबिन में जाने के बाद डीके ने कहा, प्रेमचंद जी, लगता है आपका डायमंड नेकलेस मिल गया। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, डीके ने प्रेमचंद से ऐसा क्यों कहा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके ने प्रेमचंद और मैनेजर को इशारा करके टेबल के नीचे पड़ा हुआ हार दिखाया और हार देख के प्रेमचंद खुश हो गया। अब प्रेमचंद ने जाकर टेबल के नीचे से हार उठा लिया। लेकिन ये क्या दोस्तों, हार टूटा हुआ था और उसमें से कुछ हीरे गायब थे। प्रेमचंद ने कहा, हार को देख के ऐसा लगता है चोर हार को चोरी करके इसी कमरे में आया होगा। लेकिन बैंक में सभी की तलाशी चल रही थी। इस डर से चोर पूरा हार छोड़ के इस डायमंड नेकलेस के कुछ मोती चुरा के ले गया और बचा हुआ हार टेबल के नीचे फेंक के चला गया। अब डीके मैनेजर से बोला, लेकिन मैनेजर साहब, आपने अच्छी तरह से सबकी तलाशी ली, फिर वो हीरो के टुकड़े आपकी पकड़ में क्यों नहीं आए? मैनेजर बोला, हो सकता है मेरे ऑफिस आने से पहले चोर यहाँ से जा चुका हो, इसलिए वो मेरी पकड़ में ना आया हो। लेकिन डीके, डिटेक्टिव तो तुम हो और उस चोर को पकड़ना अब तुम्हारा काम है। यही है तुम्हारा नया केस। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पकड़ना। डीके बोला, ओके,
आप इस बैंक के सीसीटीवी के फुटेज कॉपी करके मुझे दे दो, मैं घर जाके चेक करूंगा। इतना बोलकर डीके अपनी कार उठा के वहां से चला गया। अब डिटेक्टिव दूसरे दिन अपनी बाइक उठा के ऑफिस जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक औरत आइसक्रीम खरीदते हुए दिखाई दी। अब डीके ने अपनी गाड़ी तुरंत रोक दी। डीके ने ध्यान से देखा, वो औरत वही थी जिसका बच्चा कल बैंक के अंदर खो गया था। आज उस औरत के साथ बच्चा भी था। अभी डीके कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसी समय एक आदमी उसको आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी डीके के पास आकर बोला, सर मुझे बचा लीजिए। डीके बोला, तुम तो वही आदमी हो जो कल बैंक के अंदर मुझसे मिले थे और तुमने मुझसे पेन भी मांगा था। वो आदमी बोला, जी हाँ, आपने सही पहचाना, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। डीके बोला, क्या हुआ, शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात समझाओ। अभी वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आके दोनों को देखने लगा। अब वो आदमी डीके से बोला, सर ये गाड़ी और ये आदमी आज सुबह से मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आदमी मुझे मारना चाहता है। अब डीके ने उस आदमी से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हें मारना चाहता है? क्या तुम इसे जानते हो या फिर ये तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन है? वो आदमी बोला, मुझे नहीं मालूम ये कौन है और मैं इसे नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये आज सुबह से गाड़ी से मेरा पीछा कर रहा है। आप मेरी एक मदद कीजिए, आप मेरा और मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर लिख लीजिए और आज रात 9 बजे मुझे इस नंबर पे फ़ोन करना। अगर मैंने फ़ोन उठाया तो समझो मैं सही सलामत घर पहुंच गया, और अगर मेरा नंबर नहीं लगे तो आप समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ और मेरी जान खतरे में है। आप उसी समय मेरी वाइफ को फ़ोन लगा के मेरे बारे में सब कुछ बता देना। डीके को उसकी बात अच्छी लगी। अब डीके ने अपना पेन और कॉपी निकाल के उसका व उसकी वाइफ का नंबर लिख लिया। नंबर देने के बाद वो आदमी वहां से चला गया और उसके जाने के कुछ देर बाद गाड़ी वाला भी अपनी गाड़ी उठा के वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो औरत और उसका बच्चा भी वहां से चले गए। अब डीके को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। आज बैंक के दो आदमी मुझे सड़क पे दिखाई दिए, ये कोई इत्तेफाक था या कोई साजिश? अब डीके भी अपनी बाइक उठा के वहां से चला गया। अब डीके अपने ऑफिस में बैठा था और आज की घटना के बारे में कुछ सोच रहा था। तभी उसके ऑफिस में 3 लोग आ गए। सभी के चेहरों पर नकाब लगा हुआ था जिससे उन्हें पहचान पाना मुश्किल था, और उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अब उन लोगों ने डीके को पकड़ के एक साइड बांध दिया और ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगे। रस्सी से बंधे होने के कारण डीके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। डीके चुपचाप वहीं खड़ा रहा। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, वो सभी लोग डीके के ऑफिस में क्या ढूंढ रहे थे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद वो सभी लोग डीके को एक गाड़ी में उठा के अपने साथ ले गए। अब उन लोगों ने डीके को ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया। डीके ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम लोग मेरे ऑफिस में क्या ढूंढ रहे थे? तभी एक आदमी बोला, हमारे बॉस को एक चीज की तलाश है, जब तक वो चीज नहीं मिल जाएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डीके बोला, मुझे मालूम है तुम्हारा बॉस कौन है और उसे क्या चाहिए, अपने बॉस को बुला के लाओ। अब कुछ देर बाद पीछे से उन सभी लोगों का बॉस आके खड़ा हो गया। उसने कहा, बताओ डीके, मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए? दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, इन सभी का बॉस कौन है और उसे क्या चाहिए? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, तुम्हें मेरा ये पेन चाहिए। पेन देखते ही वहां खड़े बॉस ने अपना मास्क हटा लिया और हंसते हुए बोला, डीके, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे इस पेन के पीछे पड़ा हूँ? डीके बोला, उस दिन जब बैंक में तुमने हीरो की नेकलेस की चोरी की तो मुझे चोरी पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि चोरियां अक्सर होती रहती हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि किसी चोर ने नेकलेस से कुछ हीरे चुरा के पूरा नेकलेस मैनेजर के कमरे में छोड़ के भाग गया और मैनेजर की तलाशी के बाद भी वो चोर पकड़ा नहीं गया, तो मुझे उस चोर की चोरी पे आश्चर्य हुआ। उस दिन तुमने चुपचाप से हीरो का नेकलेस चुराया और पकड़े जाने के डर से उसमें से कुछ हीरो के टुकड़े निकालकर नेकलेस को वहीं छोड़ दिया। अब तुमने उन हीरो के टुकड़ों को छुपाने के लिए मेरे पेन का सहारा लिया। तुमने फॉर्म भरने का बहाना बना के मेरा पेन मांगा और मैनेजर के कमरे में जाकर
मेरा पेन खोलकर उसमें हीरो के टुकड़े छुपा दिए और मुझे मेरा पेन मिला के वापस कर दिया। इसलिए तुम्हारी तलाशी के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला। अब बाहर आने के बाद तुम्हें मेरे पेन की तलाश थी। मैं रात भर यही सोचता रहा कि चोर आखिर किस चीज के अंदर वो हीरे लेके बाहर चला गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इत्तेफाक से दूसरे दिन वो महिला अपने बच्चे के साथ मुझे सड़क पर मिली। उस महिला का सड़क पर मिलना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उसी समय तुम भी अपने साथियों के साथ मेरे पास आ गए। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें मेरा पेन चाहिए। तुमने सड़क पर बातचीत के दौरान अपना नंबर देने के बहाने मेरा पेन निकलवाया, लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा पेन था और तुम मेरा पेन देख के मुझे वहीं छोड़ के अपने साथियों के साथ वापस चले गए। अगर उस समय तुम मेरे हाथ में ये पेन देख लेते तो उसी समय तुम्हारे आदमी मुझे पकड़ के यहाँ ले आते। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे तुम्हारी बातों में कुछ शक हुआ, क्योंकि बैंक में तुमने मुझसे पेन मांगा था और सड़क पर भी तुमने मुझसे पेन निकलवाने को कहा। अब ऑफिस में बैठ के मैंने अपना पेन खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे वो हीरो के टुकड़े मिल गए और वो हीरे मैंने कहीं और छुपा दिए। अब बॉस बोला, डीके तुमने पूरा केस सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरी पकड़ में हो, अर्थात जीत मेरी हुई। अब बताओ हीरे कहाँ हैं? डीके बोला, हीरे मेरे पास हैं, अंदर आके ले लो। बॉस ने अपने आदमी को इशारा किया और एक आदमी हीरे लेने अंदर पहुंच गया। अब जैसे ही आदमी अंदर गया, डीके ने अपने उसी नुकीले पेन को उस आदमी की आंख में घुसेड़ दिया। वो आदमी चिल्लाता हुआ बाहर निकला, बचाओ बॉस, आंख में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसके पेन में कुछ नहीं है। बॉस ने डीके से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, जब तक तुम हीरो का पता नहीं बता देते तुम यहीं बंद रहोगे। डीके बोला, मैं 24 घंटों के अंदर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और तुम देखते रहोगे। अब बॉस उस जख्मी आदमी को हॉस्पिटल ले गया और बाकी आदमी वहीं खड़े रहे। लगभग 2 घंटे बाद वहां पुलिस प्रेमचंद को लेके आ गई। सभी लोग पकड़े गए। प्रेमचंद ने कहा, डीके जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ गई, ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, प्रेमचंद को पकड़ने के लिए पुलिस वहां कैसे पहुंची? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, जब मैंने ऑफिस में पेन खोल के देखा तो उसमें मुझे हीरे मिले। मैंने उसी समय पुलिस को तुम्हारी और बैंक की चोरी के बारे में बता दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि पेन और हीरे अभी आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो आदमी आपसे पेन लेने नहीं आता तब तक उसे चोर सिद्ध नहीं कर सकते। मैंने पुलिस से बोला, अगर वो आदमी पेन लेने के लिए मुझे किडनैप करके ले जाएगा तो मैं यही पेन उसकी आंख में घुसेड़ दूंगा। और आप इस शहर के सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर को बता के रखना कि कोई भी आंख में चोट आने का केस आए तो पुलिस को बुला लेना। इस तरह आज तुम लोग पकड़े गए, अर्थात ये कहानी मेरे पेन से शुरू हुई और मेरे पेन से ही खत्म। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।